आज हम हमारी कंट्री के जीडीपी की नहीं पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो जीडीपी है वो मिसलीड भी कर सकता है। क्योंकि एक घर की कमाई अगर एक साल की 20 लाख रुपया है तो हम सोचेंगे कि चलो अच्छा खासा कमा लेते हैं। पर अगर उस घर में रहने वाले 20 जने हैं तो एक जने के हिस्से में तो सिर्फ 1 लाख रुपया आया। इसलिए पर कैपिटा इनकम का जानना भी हमें ज़रूरी है। पर अब हम सोचेंगे कि अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाए तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर कैपिटा इनकम के कम होने की वजह है एक। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अ पर्सन इज नॉट जस्ट बॉर्न विद अ माउथ टू ईट बट 2 हैंड्स एंड 2 फीट टू वर्क ऑल्सो। अब अगर हम स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम और जीडीपी की बात करें तो बिहार का जो जीडीपी है वो $100 बिलियन है, यूपी का $317 बिलियन है, महाराष्ट्र का $500 बिलियन है। पर क्या ये जो जीडीपी का नंबर है ये हमें ट्रू पिक्चर इंडिकेट करता है? क्योंकि देखिए जो बिहार है उसका जीडीपी $100 बिलियन है, पर वहां का जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ $813 है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज नाइजीरिया, केन्या इनसे भी कम है, जहां हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। और अगर दूसरी चीज की बात करें तो महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो $500 बिलियन है और गोवा का जो जीडीपी है वो $13 बिलियन है। अब इन दोनों फिगर्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है उसने अच्छी डेवलपमेंट की है। बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो $3,900 है और वहीं गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है वो $8,370 है। तो बहुत ज़्यादा फर्क है, राइट? तो मतलब कि जो जीडीपी है सिर्फ उसका डेटा देख करके हम ट्रू पिक्चर नहीं बता सकते हैं। अब गोवा का जो ये पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है ये चाहे टूरिज्म की वजह से है या फिर किसी भी वजह से है, पर हम बात कहने की ये है कि जीडीपी जो है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। और ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ है वो कम है कंपेयर टू वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गुजरात। अब ऐसा क्यों है? शायद जो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनकी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस ज़्यादा है और प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, यहाँ पे इतना प्राइसिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो गेहूं है वो मार्केट में इसी रेट पे बिकेगा, पर आप टी शर्ट का प्राइस जरूर सेट कर सकते हैं कि मार्केट पे इसी रेट पे बिकेगी। और दूसरा जो एग्रीकल्चर है वो पूरा नेचर डिपेंडेंट है। आप क्या सोचते हैं कि जो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है वहां पे पर कैपिटा इनकम इतना कम क्यों है कंपेयर टू वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।